प्रश्न 23। सामाजिक गतिशीलता क्या है? इसके परिणामों की चर्चा कीजिए। What is social mobility? Discuss its consequences. उत्तर। सामाजिक गतिशीलता, अर्थ व परिभाषाएं। सोशल मोबिलिटी, मीनिंग एंड डेफिनेशंस। गतिशीलता एक सामाजिक तथ्य है। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक गतिशीलता को सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज का एक अंग का स्वरूप माना है। सामान्य अर्थ में, एक व्यक्ति या समूह द्वारा एक पद, स्थान या व्यवसाय को छोड़कर दूसरा पद, स्थान या व्यवसाय को ग्रहण करने को सामाजिक गतिशीलता कह सकते हैं। दूसरों शब्दों में, सामाजिक गतिशीलता का आशय परंपरागत स्थान, व्यवसाय तथा प्रतिस्थिति का परित्याग कर नवीन व्यवसाय, परिस्थिति व स्थान को आत्मसात करने से है। सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में विभिन्न समाजविज्ञानियों के विचारों की निम्नलिखित रूप में विवेचना की जा सकती है। एक भारतीय समाजशास्त्री प्रोफेसर एस दुबे ने सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करते हुए बतलाया है, सामाजिक गतिशीलता एक बहुत ही विस्तृत शब्द है जिसके अंतर्गत व्यक्ति या संपूर्ण समूह की आर्थिक, राजनीतिक या व्यावसायिक परिस्थिति में ऊपर या नीचे की ओर परिवर्तन होता है। दुबे के विचारों से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति या संपूर्ण समूह की परंपरागत परिस्थिति में जब परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहा जा सकता है। यह परिवर्तन चाहे प्रगति के रूप में हो या विकास में, यह परिवर्तन चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या व्यावसायिक किसी भी क्षेत्र में हो, सामाजिक गतिशीलता कहा जाएगा। शाबाश बेटा। दो बहुचर्चित समाजविज्ञानी प्रोफेसर बगाडस ने सामाजिक गतिशीलता को अत्यंत सरलतम शब्दों में परिभाषित करते हुए बतलाया है, सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है। उपर्युक्त परिभाषा में प्रयुक्त सामाजिक पद से विद्वान समाजशास्त्री का आशय सामाजिक परिस्थिति से है जो समाज का सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है। कोई भी परिवर्तन का आशय शायद उस बदलाव से है जो सामाजिक परिवर्तन के कारण आते हैं। विद्वान समाजविज्ञानी ने कोई भी परिवर्तन शब्द प्रयुक्त कर सामाजिक गतिशीलता को किसी क्षेत्र विशेष में बांधकर खुला छोड़ दिया है। 3. रूस के विश्वविख्यात समाजशास्त्री पिट्रिम सोरोकिन ने अपनी महानतम कृति सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता, सोशल कल्चरल मोबिलिटी में सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करते हुए लिखा है, एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु अथवा मूल्य, वैल्यू, मानव क्रियाकलाप द्वारा बनाए या रूपांतरित किसी भी चीज में एक सामाजिक स्थिति, पोजीशन से दूसरी सामाजिक स्थिति को होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषा में सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता को अत्यधिक व्यापक स्वरूप में प्रस्तुत किया है। 4. हटन तथा हॉटन एंड हंट ने अति सरल शब्दों में सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित किया है। आपके अनुसार सामाजिक गतिशीलता का आशय उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थितियों में गमन करना है। 5. इसी तरह सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री फेयरचाइल्ड ने अपनी महानतम कृति डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है, व्यक्तियों के एक समूह से दूसरे समूह में मन को सामाजिक गतिशीलता कहा जा सकता है। हटन तथा हंट उच्च या निम्न परिस्थितियों में परिवर्तित होने को तथा फेयरचाइल्ड एक समूह से दूसरे समूह में गमन को सामाजिक गतिशीलता मानते हैं। उपर्युक्त विद्वानों के विचारों की विवेचना से प्रकट होता है कि सामाजिक गतिशीलता के संबंध में इनके विचारों में एकमतता का अभाव है, किंतु इसके उपरांत भी विद्वानों के विचारों को सूक्ष्मता से चिंतन करने पर प्रकट होता है कि सामाजिक गतिशीलता का आशय समाज के सदस्यों के जीवन में किसी भी पक्ष में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से है, अर्थात परिवर्तन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या समांतर स्वरूप में हो सकता है। सामाजिक गतिशीलता की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक गतिशीलता के परिप्रेक्ष्य में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके आधार पर सामाजिक गतिशीलता की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई जा सकती हैं। 1. गतिशीलता का संबंध परिस्थिति से होता है। सामाजिक गतिशीलता की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इसका संबंध व्यक्ति के पद या परिस्थिति से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म लेने के पश्चात ही शिशु को समाज के सदस्य होने के नाते कुछ परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ वह शिशु कुछ परिस्थिति अर्जित ही करता है। सामाजिक गतिशीलता का संबंध समूह की परिस्थिति या पद से रहता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 2. सामाजिक परिस्थिति पद में परिवर्तन। सामाजिक गतिशीलता की एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि व्यक्ति समूह की पूर्व की परिस्थिति या पद में निश्चित रूप में बदलाव आता है। यह बदलाव किसी भी रूप में हो सकता है, किंतु गतिशीलता में बदलाव आता है। उदाहरण के रूप में जातीय संस्तरण में जातियों की परिस्थिति ऊंची व नीची रहती है।
ब्राह्मण जाति के सदस्य क्षत्रिय जाति के सदस्यों से, क्षत्रिय जाति के सदस्य वैश्य जाति के सदस्यों से व वैश्य जाति सदस्य शूद्र जाति के सदस्यों से उच्च माने जाते थे। यदि कोई नीची जाति का व्यक्ति अपनी मेहनत व परिश्रम से उच्च पद प्राप्त कर लेता है तो पद के साथ जुड़ी उच्च परिस्थिति का बन जाता है। यह सामाजिक गतिशीलता ही कही जाएगी। 3 परिवर्तन। सामाजिक संरचना के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि समाज के सदस्यों की परिस्थिति या पद में जो भी परिवर्तन या बदलाव आता है वह संबंधित व्यक्ति की सामाजिक संरचना के अंतर्गत ही आता है। उदाहरण के लिए, किसी पुलिस के सिपाही द्वारा कोई या कई प्रशंसनीय कार्य करने के कारण उसे सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सिपाही की परिस्थिति व पद में परिवर्तन तो हुआ, यह उसकी विभागीय संरचना में ही हुआ है। बात तो सही है। 4 गतिशीलता की निश्चित दिशा नहीं। सामाजिक गतिशीलता की एक विशेषता यह भी है कि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। कोई श्रमिक अपनी बुद्धि एवं मेहनत से पूंजीपति बन जाता है तथा कोई पूंजीपति अपने कर्म से श्रमिक बनकर जीवन व्यतीत करता है। इन दोनों प्रकार की स्थिति को सामाजिक गतिशीलता ही कहा जाएगा, क्योंकि श्रमिक व पूंजीपति की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है। श्रमिक से पूंजीपति बनने वाले को उच्च परिस्थिति तथा पूंजीपति से श्रमिक बनने वाले को निम्न परिस्थिति प्राप्त हुई। सामाजिक गतिशीलता की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, यह तो ऊपर से नीचे या समांतर हो सकती है। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों की चर्चा प्रोफेसर पीटरिम सोरोकिन ने अपनी महानतम कृति सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता सोशल कल्चरल मोबिलिटी में की है। इस कृति में सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकारों की व्याख्या की है, जिसे हम संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार बतला सकते हैं। 1. क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता हॉरिजॉन्टल और सोशल मोबिलिटी। सामान्य अर्थ में क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता वह है जब कोई व्यक्ति समूह अपनी परिस्थिति के अनुसार ही किसी दूसरे समूह या वर्ग में परिस्थिति या पद को प्राप्त करता है, तो ऐसी गतिशीलता को क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। समझ रहे हो? एवं गोल्ड एंड कॉब ने डिक्शनरी ऑफ सोशल साइंस में क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित करते हुए लिखा है, बिना सामाजिक वर्ग पदम में परिवर्तन किए परिस्थिति एवं भूमिका में, विशेष रूप से व्यावसायिक क्षेत्र में परिवर्तन को क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। प्रोफेसर सोरोकिन ने अत्यंत सरलतम रूप में क्षैतिज गतिशीलता को परिभाषित करते हुए लिखा है, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता वह है जिसमें कि एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक ही स्तर में स्थित एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण होता है। सोरोकिन की परिभाषा से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति या पद के समान या समतुल्य किसी दूसरे समूह में परिस्थिति या पद पर स्थानांतरित होता है तो ऐसे परिवर्तन को क्षैतिज या समरेखीय सामाजिक गतिशीलता कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, सागर विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर द्वारा रायपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद ग्रहण करना या सागर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का भोपाल विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार का पद ग्रहण करना या किसी बड़ी कारखाने में कार्य करने वाले श्रमिक द्वारा एक कारखाने से कार्य छोड़कर किसी दूसरे कारखाने में उसी वेतन व पद पर चले जाना क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण कहे जा सकते हैं। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता की उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि इसमें व्यक्ति या वस्तु सामाजिक परिस्थिति या पद में किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता, बल्कि व्यक्ति या वस्तु का स्थानांतरण होता है और इसी महत्वपूर्ण तथ्य को क्षैतिज गतिशीलता माना गया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 2. उद्ग्रह या रैखिक सामाजिक गतिशीलता वर्टिकल और सोशल मोबिलिटी। सामान्य रूप में उद्ग्रह या रैखिक सामाजिक गतिशीलता उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति, समूह या वर्ग द्वारा एक सामाजिक परिस्थिति या स्तर से अन्य उच्च या निम्न सामाजिक परिस्थिति या स्तर में स्थानांतरित हो जाता है। उद्ग्रह सामाजिक गतिशीलता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए गोल्ड एंड कॉब ने लिखा है, यदि किसी परिस्थिति तथा भूमिका में ऐसा परिवर्तन हो जिसमें सामाजिक वर्ग पद में भी परिवर्तन सम्मिलित हो, उसे उद्ग्रह गतिशीलता कहते हैं, जिसमें ऊपर या नीचे की ओर गतिशीलता शामिल है। प्रोफेसर सोरोकिन ने लिखा है, उद्ग्रह सामाजिक गतिशीलता वह है जिसमें कि एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का स्थानांतरण एक सामाजिक स्तर से अन्य सामाजिक स्तर का हो जाता है। उपर्युक्त विद्वानों के विचारों से स्पष्ट होता है कि उद्ग्रह या रैखिक सामाजिक गतिशीलता उस स्थिति या परिस्थिति को प्रदर्शित करती है जिसका संबंध किसी व्यक्ति, समूह या वर्ग की सामाजिक परिस्थिति या स्तर के ऐसे स्थानांतरण से है जिसमें स्थानांतरित व्यक्ति, समूह या वर्ग को सामाजिक परिस्थिति या स्तर या निम्न किसी भी रूप में हो जाता है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि उद्ग्रह सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति समूह का एक स्तर से किसी भी प्रकार के दूसरे स्तर में गमन करना है। ये स्तर उच्च भी हो सकता है तथा निम्न भी हो सकता है।
उदाहरण के लिए किसी फिल्म निर्माता को घाटा हो जाने के कारण दिवालिया हो जाना या किसी श्रमिक को फैक्ट्री मालिक बन जाना आदि। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। प्रोफेसर पिट्रिम सोरोकिन ने स्थानांतरण की दिशा का सूक्ष्मता से चिंतन करते हुए उद्ग्र सामाजिक गतिशीलता के दो स्वरूपों की व्याख्या की है, जिन्हें इन्होंने ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी या सामाजिक उत्थान तथा सामाजिक पतन कहा है। सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन, सोशल मोबिलिटी एंड सोशल चेंज। सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन की सामान्य एवं विस्तृत प्रक्रिया का ही अंग है। क्षैतिज या उद्ग्र सामाजिक गतिशीलता सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाती है तथा इसके द्वारा परिवर्तन की गति एवं मात्रा भी तीव्र होती है। सामाजिक परिवर्तन में समाज की संरचना, समूहों, संगठनों, संस्थाओं एवं संबंधों में परिवर्तन आता है, जबकि सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह के पदों में परिवर्तन आता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन में घनिष्ठ संबंध है। परिवर्तन एवं गतिशीलता को प्रोत्साहित एवं हतोत्साहित करने वाले कारकों में भी समानता है। सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र व्यापक है, जिसमें सामाजिक व्यवहारों, प्रथाओं, संबंधों, संगठनों, भूमिकाओं आदि में परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है, जबकि सामाजिक गतिशीलता में केवल व्यक्ति या समूह की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को। इन दोनों में निम्नांकित अंतर है। एक, व्यापकता के आधार पर सामाजिक परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता की अपेक्षा अधिक व्यापक और विस्तृत है। सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह की परिस्थिति या पद में होने वाले परिवर्तन को ही सम्मिलित करते हैं, जबकि सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक ढांचे एवं प्रकार में होने वाले परिवर्तनों को। दो, संबंध के आधार पर सामाजिक परिवर्तन चूंकि एक व्यापक अवधारणा है, अतः सामाजिक गतिशीलता उसका एक अंग है। इनके संबंध को हम संपूर्णता तथा अंग, होल एंड पार्ट के रूप में प्रकट कर सकते हैं। तीन, सामूहिकता के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी समूह, समाज या समाज के बहुत बड़े भाग में परिवर्तन से है, न कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों या व्यवहारों में परिवर्तन से। सामाजिक गतिशीलता में अपेक्षातया व्यक्ति पर अधिक जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, संपूर्ण जाति व्यवस्था में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, जबकि एक व्यक्ति द्वारा एक व्यवसाय छोड़कर दूसरा व्यवसाय ग्रहण करना सामाजिक गतिशीलता है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? 4, कार्य कारण के आधार पर सामाजिक परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता को संभव बनाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता का कारण है और सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का परिणाम है। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा निम्न जातियों की सामाजिक दशा को उन्नत करने के लिए अनेक प्रयास किए गए, जिससे जाति व्यवस्था परिवर्तन आए और निम्न जातियों को उच्च पद व प्रस्थितियां प्राप्त करने के अवसर मिले। किंतु कई बार सामाजिक गतिशीलता भी सामाजिक परिवर्तन की गति को तीव्र कर देती है। 5, गति के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा सामाजिक गतिशीलता की गति धीमी होती है। प्रमुख रूप से जाति व्यवस्था वाले समाजों में ऐसा अधिक होता है क्योंकि यहाँ गतिशीलता का विरोध किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति छोड़कर उच्च जाति की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। गजब बेइज्जती है। सामाजिक गतिशीलता के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता के अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम निकलते हैं। इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि इससे योग्य व्यक्ति उचित स्थान प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इससे लोगों को प्रयत्न करने की प्रेरणा मिलती है। इससे समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इससे समाज में प्रगति के अवसर बढ़ जाते हैं। यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। इससे परंपरात्मक एवं विकासशील समाजों में पिछड़े लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करके उन्हें आगे बढ़ाने एवं नवीन सामाजिक व्यवस्था में सम्मिलित करने की प्रेरणा मिलती है। किंतु सामाजिक गतिशीलता सदैव ही लाभकारी परिणाम उत्पन्न नहीं करती, वरन यह कभी कभी समाज के लिए कुछ दुष्परिणामों के लिए भी उत्तरदायी होती है। इसके प्रमुख दुष्परिणाम इस प्रकार हैं: जो लोग सामाजिक गतिशीलता के कारण समाज में ऊंचा उठना चाहते हैं, यदि उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती है तो वे समाज में विरोधी रुख अपना लेते हैं, विद्यमान व्यवस्था को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं। फलस्वरूप प्रचलित समाज व्यवस्था के समर्थकों एवं विरोधियों में संघर्ष पैदा हो जाता है। जातीय दंगे इसका एक प्रमुख उदाहरण है। गतिशीलता की दौड़ में लगे लोग अनावश्यक एक रूप से परेशान और चिंतित रहने लगते हैं। इससे मानसिक रोगों में वृद्धि होती है। समाज में गतिशीलता से नए पद प्राप्त करने वालों एवं पुराने पदधारियों के बीच तनाव एवं गुटबंदी पैदा होती है। सामाजिक गतिशीलता आधुनिक युग में प्रत्येक समाज की अनिवार्य आवश्यकता हो गई है और कोई भी समाज इससे मुक्त नहीं रह सकता। ये चुप है।
तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप! एक शब्द नहीं बोल।